सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सेलिंग टू सक्सेस। और ये सो वी केम ऑल द वे फ्रॉम दैट रोड एंड नाउ वी आर ट्रैवलिंग डाउन दिस लेन। सो हम धीरे धीरे महाकाल टेम्पल की तरफ चढ़ रहे थे। यहाँ पे चढ़ने के लिए मेरे को टोटल 20 मिनट्स लगे थे, क्योंकि देखने में लग सकता है कि ये रास्ता एकदम सिंपल है, बट ये अगेन ये पहाड़ी रास्ता ही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैं यहाँ पे खड़े होकर सोच रही थी कि मैं मंदिर पहुँच गई तो मैं जूता पहन के जाऊँ कि नहीं, बट नहीं, मैं गलत थी। वहाँ पे मंदिर नहीं है, ये मंदिर का एंट्रेंस है। पर मेरे को लगा कि चलो अभी भी मंदिर पहुँच गए हैं, बट अभी भी नहीं पहुँचे हैं, अभी भी अंदर जाना बहुत बाकी है। तो मेरे को लगा अब अंदर आएंगे तो डेफिनेटली मंदिर का एंट्रेंस यही नहीं मिलेगा, यहाँ पे पहुँच जाएंगे और शिव जी की दर्शन हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। अब फिर से यहाँ आपको चलना पड़ेगा। सो इट वाज लाइक समझ में भी नहीं आ रहा था कि कितना जाना और कितने दूर जाना है। पूरा क्लाउड से भरा हुआ था, आपको फोटो में भी दिख रहा है कि दूर तक, ज़्यादा दूर तक आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी विजिबल नहीं है। तो पहला मंदिर मैंने देखा तो मेरे को लगा ये शिव जी का है, बट अगेन ये काली माँ का मंदिर था। ठीक है, तो अगर शिव से मिलना है तो शक्ति से तो पहले मिलना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे प्रणाम करके फाइनली शिव जी के दर्शन हो ही गई। तो चलो अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे दिया का है अरेंजमेंट, आप चाहो तो पैसा देके दिया लगा सकते हो शिव जी के आगे। यहाँ पे 3 शिवलिंग्स है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऐसे करके। दिस इज़ द प्रेयर व्हील एंड इसका शॉर्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, जो कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ है उसमें, बहुत लोगों ने देखा एंड आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दैट। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पूरा पूजा वूजा दे के फिर निकलते हैं महाकाल टेम्पल से हम लोग का जर्नी करने के लिए बैक टू होम। बट सो दिस इज द मैल रोड और चौरास्ता ऑफ दार्जिलिंग। यहाँ पे आप व्हीकल लेके ट्रेवल नहीं कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है ये जगह, पार्किंग की प्रॉब्लम आती है। फिर भी यहाँ पे बेस्ट फैब्रिक ऑफ द टाउन मिलती है विथ अ हॉट स्टीमिंग कप ऑफ टी इन दार्जिलिंग। आई वॉज एंजॉइंग माई लास्ट मिनट्स इन दार्जिलिंग, बाइंग एवरीथिंग आई कुड हैव फ्रॉम द सोविनियर शॉप, हैविंग द पॉनी राइड देयर एंड आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। इट्स द मोस्ट happening place there in Darjeeling. So अगर आप दार्जिलिंग गए हो and if you have missed the mall, then what you have enjoyed. So this is the clock tower, the famous clock tower of Darjeeling, जिसकी आवाज़ अभी तक महल तक आती है। This is the West Point School of Darjeeling. यहाँ पे स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनकी स्कूल ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, just like the Korean people, and I really love this. So हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है। Now we are moving to the Tukda Forest. यहाँ वैसे पहाड़ों में जाके बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। वहाँ की लाइफ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है लोगों की, बट फिर भी वो खुद से ही इतने ज़्यादा खुश रहते हैं। अपने सामने जो घर है उसकी जो जगह है खुद से साफ करते हैं। यहाँ पे जब वापस आती हूँ सिटी लाइफ में देखने के लिए, यहाँ पे लोग अपने घर की जो सामने जो जगह है उसमें कचरा फेंक देते हैं एंड दे एक्सपेक्ट द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू कम एंड क्लीन दैट एरिया। बट पहाड़ों में ऐसा नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में तो कोई ऐसा कॉरपोरेशन आता ही नहीं है। वहाँ पे छोटे छोटे क्लब्स हैं जो कि खुद से ही मतलब डोनेशन कलेक्ट करके सफाई वगैरह का ध्यान रखती हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा है। एंड दोस्तों, गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिक से बनती है, मतलब लोगों से बनती है, हम लोग से बनती है, सिटीजन से बनती है। सो सिविलाइजेशन ऐसे ही नहीं आई है। थोड़ा सा अगर हम लोग मदद करेंगे तो क्या हम लोगों के रास्ते ऐसे पहाड़ों के रास्ते जैसे नहीं दिखेंगे क्या? बिल्कुल दिखेंगे। और पहाड़ इतने फैसिनेटिंग इसीलिए लगते हैं क्योंकि वहाँ पे इतने ग्रीनरीज हैं, वहाँ पे लोगों के दिल इतने साफ है, लोगों के जगह इतने साफ है। तो मेरे लेफ्ट साइड में अभी 3 चूल्हे व्यू पॉइंट है ऊपर के रास्ते में। वो थोड़ा सा 15-20 मिनट्स लगता है जाने के लिए, पर हमारे पास टाइम नहीं था। हमको जल्दी जल्दी सिलीगुड़ी उतरना भी है, फिर आज का बस भी पकड़ना है कोलकाता वापस जाने के लिए। इसी वजह से हम 3 चूल्हे को स्किप कर दिए, अपने दिल में पत्थर रख के, और हम चल पड़े डाउन द हिल। डाउन द हिल हम लोग आ रहे हैं, लामाहट्टा टाउन में जा रहे हैं अभी। तो ये लामाहट्टा टाउन में से हम क्रॉस कर रहे हैं। ये छोटी सी
एक टाउन है एंड ऑल्सो ऑफ बीट लोकेशन है। अगर आप ऑफ बीट में आना चाहो तो बिल्कुल लामाहट्टा में आप आके होम स्टे लेके रह सकते हो एंड यू विल फाइंड इट ऑसम। यहाँ पे रास्ते में आप एक चीज़ नोटिस करना कि बहुत लोग ऑरेंजेस बिक रहे हैं, मतलब वेंडर शॉप होते हैं यहाँ पे, तो उस वेंडर शॉप से आप जाके ऑरेंजेस खरीद सकते हो। एंड दिस इज़ जस्ट 3 आवर्स और 2 आवर्स वर्क अ डे, मतलब लोग जहाँ पे रहते हैं और दुकान जहाँ पे है वो 5 किलोमीटर्स 4 किलोमीटर्स वॉकिंग करके जाते हैं। नाउ दिस इज़ अ मोनास्ट्री, चोलिंग मोनास्ट्री, जो हम लोग नहीं गए हैं। दिस इज़ द टी गार्डन, जहाँ आपको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगेगा। टी गार्डन पे आप कुछ लोग मिल जाएंगे, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे लोग मिल जाएंगे, ऐसे करके आपको कहीं कहीं लोग मिल जाएंगे। एंड वैसे हम तिनचोले आने से पहले थोड़ा सा रुके थे मैगी चाय बिस्किट खाने के लिए, क्योंकि हम तो ब्रेकफास्ट करके दार्जिलिंग से निकले थे, टिफ़िन नहीं किए थे। तो उस पॉइंट में एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि वहाँ पे 3 लड़कियाँ मिलके बिजनेस चलाती हैं उस जगह पे, ठीक है। एंड वो लोग मतलब सब कुछ कैरी करके, लाइक मोमोज मैगी जो भी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो सब कैरी करके वो लोग 2 किलोमीटर्स अप द हिल क्लाइंब करके आते हैं, दुकान खोलते हैं, 5-6 आवर्स के लिए दुकान चालू रखते हैं और उसके बाद वापस सब कुछ पैक करके नीचे चले जाते हैं। सो इट्स देयर डेली लाइफ। हम लोग यहाँ पे कितने मज़े से ड्यूटी चले जाते हैं गाड़ी से या फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जिसका जैसा है। बट पहाड़ों में ऐसा नहीं होता। पहाड़ों में हार्डली आप किसी के पास साइकिल देखोगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करके पैरों से ही जाते हैं, मतलब अपने पैरों से, ठीक है। सो यही है पहाड़ का नज़ारा। और नाउ आई एम मूविंग डाउन द हिल। वो ब्रिज आप देख रहे हैं ना ऊपर, वहीं से हम नीचे आए हैं, राइट। एंड अभी हम चल रहे हैं एंड डाउन द हिल जाने में, वो भी 2 व्हीलर्स में, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब रोलर कोस्टर से भी ज़्यादा फन आएगा डाउन द हिल चलने में। एंड आप जस्ट गेस करो, आप तो भी वीडियो देख रहे हो, मैं तो यहाँ पे बैठी हूँ। पहाड़ों के रास्तों में जब आप चलोगे ना, आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, मतलब वहाँ पे आपको 1 या 2 ही व्हीकल मिलेगा विच इज़ गोइंग टू पास बाय यू, बट आपके साथ साथ चलने वाले ऐसे कोई लोग नहीं हैं। बहुत दूर दूर तक एक पॉइंट मिलेगा। नाउ अभी मैंने देखा कि तीस्ता इज 2 किलोमीटर्स नाउ कैन यू सी, हम ऊपर के रास्ते में थे, अभी धीरे धीरे हम नीचे के रास्ते में डाउन द हिल जा रहे हैं। एंड दिस बेंड्स आर कॉल्ड द हेयर पिन बेंड्स। मैंने अपने चैनल पे हेयर पिन बेंड को लेके भी बहुत ज़्यादा बातें बता के रखी हैं, क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना पसंद है। आई एम नॉट अ टूरिस्ट टू लुक एट प्लेसेस, आई एम अ ट्रैवलर टू एक्सप्लोर थिंग्स। नाउ दिस इज़ अ वुडन ब्रिज जहाँ पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये भी 1 वे ब्रिज है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट फिर भी ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं लेके जा रही हूँ दार्जिलिंग से। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन किया है। फाइनली आई हैव रीच्ड तीस्ता। अब मेरे लेफ्ट साइड में रंगीत रिवर है और मेरे राइट साइड में तीस्ता है। तो रंगीत रिवर में आप रिवर राफ्टिंग सब कुछ कर सकते हो। इस बार जब मैं सिक्किम गई थी तो रंगीत रिवर के पास से होके गई थी। तीस्ता एक बहुत लंबा रिवर है, मतलब ये हमारा साथ अभी से तीस्ता चेक पॉइंट से लिया है हमने, बट ये तीस्ता रिवर एंड होगा एकदम शिलीगुड़ी पहुंचने तक। तो आप देखते रहो मेरे साथ साथ, तीस्ता रिवर के साथ आप भी चलते रहो मेरे व्लॉग में। और हाँ, अगर मेरा व्लॉग पसंद आता है और मेरे लाइफस्टाइल के बारे में और भी आपको जानना है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हमेशा तो ट्रैवलिंग नहीं कर सकती क्योंकि आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, बट हाँ कभी कभार जब छुट्टी मिलती है या फिर मन करता है छुट्टी लेके कभी कभी चले जाती हूँ कहीं। आप बिल्कुल उन व्लॉग्स को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज आपकी एक कमेंट से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड आपकी उस फीडबैक के कारण मैं एक दूसरा वीडियो एडिट करने के लिए भी जाऊंगी। और ये मैं बता के रख दूं आपको कि ये दार्जिलिंग का जो मैंने ट्रैवल किया था ये 2022 मार्च के ईयर एंड में है, बट मैंने इसको एडिट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरे को कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा था गाइज, दैट्स वाई। सो यहाँ पहाड़ों में ट्रैवल करने के बाद व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम होल जर्नी, दैट आई वांट टू सम अप इन 2 लाइन्स। दैट इज़, आप जो नेचर आज देख रहे हो, जो नेचर आज हम लोगों को मिला है, वी हैव बोरोड इट
from our future generation. We have not inherited it from our parents or ancestors. And also guys, investment in travel is an investment you do in yourself to learn something, to know something. तो इसीलिए बिजी कॉर्पोरेट स्केड्यूल या फिर डेली रूटीन से गायब होना है तो कभी कभार ट्रैवल कर लिया करो। तो हे गाइज, हम लोग पूरा अपना वेदर फोर सब कुछ चेंज हो चुका है। अभी ये तीस्ता रिवर है जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं, और जो पीछे ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो इस साइड का, ये तागदा। फिर ऊपर से आप अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको तागदा मिल जाएगा। तो वो वाला जो रास्ता जहाँ से गाड़ी आ रही है वही तागदा का है, और हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे के रास्ते से। सो लेट्स गो टू शिलीगुड़ी। Last time, just see this view. We are traveling from a long time, like 1 घंटा हो चुका है। हम लोग तीस्ता रिवर के आसपास ही ट्रैवल कर रहे तब से, एंड हम कालिम्पोंग नहीं गए, बट तीस्ता रिवर हैज गिवन मी एंड गिवन अस अ वेरी नाइस व्यू. This is just a view which the camera could not justify. You can just go there at that bank and sit there and you can have a camping. So we were traveling from that side and we have been traveling along the Teesta River, and now we will be moving to this side. Finally, we are crossing to the Mahananda bridge, and that is the Mahananda river, and our trip has ended.